एक रात नानक अचानक घर छोड़ के चले गए। किसी को पता नहीं कहाँ गए। खोजा गया साधुओं की संगत में, मंदिरों में, जहाँ जहाँ संभावना थी, पर कहीं से वे ना मिले। और तब किसी ने कहा, मरघट की तरफ जाते देखा है। भरोसा किसी को ना आया। मरघट अपनी मर्जी से कोई नहीं जाता कैसे है। मरघट ले जाने के लिए तो 4 आदमियों की जरूरत पड़ती है। बहु मुश्किल कोई जाता है। मरा हुआ आदमी भी जाना नहीं चाहता, तो जिंदा आदमी के तो जाने का कोई सवाल नहीं। लेकिन जब नानक को कहीं नहीं पाया तो लोग मरघट पहुँचे। मरघट में उन्होंने धुनी जमा रखी थी, बैठे थे ध्यान में। घर के लोगों ने कहा, पागल हो गए हो, घर द्वार छोड़कर, बच्चे पत्नी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो। यह मरघट है, यह पता है। नानक ने कहा, हाँ, जो यहाँ आ गया वह फिर कभी मरता नहीं। और जिसे तुम घर कहते हो, वहाँ जो भी है वह आज है, कल नहीं मरेगा। फिर मरघट कौन सी जगह है जहाँ लोग मरते हैं। वह मरघट या जहाँ लोग कभी नहीं मरते, वह मरघट। और फिर जब एक दिन यहाँ ही आ जाना है तो 4 आदमियों के कंधे पर चढ़कर क्या आना शोभा नहीं देता। मैं खुद ही चला आया हूँ। यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। जो होना ही है उससे नानक का संघर्ष नहीं है। जो होना ही है उसका स्वीकार है। मृत्यु भी होनी है, उसका भी स्वीकार है। और क्या कष्ट देना दूसरों को वहाँ तक ले जाने के लिए, खुद उठकर ही चले जाना बेहतर है। जो होगा उससे हमारा विरोध बना रहता है, हमारी अपनी चाह है, ऐसा ना हो। नानक की अपनी कोई चाह नहीं, जो उसकी चाह है। अगर मृत्यु भी उसकी चाह है तो भी नानक उसको स्वीकार है। उस रात नानक को लोग समझा बुझाकर घर ले आए, लेकिन नानक फिर वैसे ही आदमी ना रहे जैसे थे। कुछ उनके भीतर मर ही गया और किसी नए का जन्म हो गया। जब कोई मरता है भीतर पूरी तरह, तभी नए का जन्म होता है। जन्म की वह प्रक्रिया है, मरघट से गुजरना ही होगा। अगर जो जान कर गुजर जाए, होश से गुजर जाए, उसे नया जन्म मिलता है। वह नया जन्म नया शरीर का जन्म नहीं है, वह नया जन्म नई चेतना का आविर्भाव है। तुम डरे हो, और जहाँ भय है वहाँ भगवान से कोई संबंध न हो सकेगा। तुम जितने पूजा पाठ, धूप दीप जला रहे हो, वे सब भय के कारण हैं, भगवान के प्रेम में नहीं। तुम्हारा धर्म तुम्हारे भय की औषधि है, तुम्हारे आनंद का उत्सव नहीं। तुम करते हो सब सुरक्षा के लिए, तुम इंतजाम सब जुटाते हो। जैसे तुम धन जुटाते हो, मकान बनाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, बीमा करवाते हो, ऐसा ही भगवान तुम्हारा बीमा है। तुम्हारे तीर्थ, तुम्हारे स्नान, तुम्हारी पूजा पाठ, सब तुम्हारी सुरक्षाएं भय की हैं। और भय से कभी कोई उस तक ना पहुंचा। भय से कोई पहुंचने का ढंग है। भय तो टूटने का ढंग है, प्रेम जोड़ने का ढंग है। भय से तो दूरी होती है, प्रेम से निकटता होती है। और प्रेम और भय
कभी नहीं मिलते। जब भय पूरा टूट जाता है तब प्रेम का उदय होता है। जब तक भय बना रहता है तब तक तुम घृणा कर सकते हो, घृणा का साज संगवार करते हो, लेकिन प्रेम नहीं कर सकते। कैसे तुम प्रेम करोगे जिससे तुम भयभीत हो, जिससे भय है? उससे तुम संघर्ष करोगे, समर्पण कैसे करोगे? और अगर समर्पण भी करोगे तो भय भी संघर्ष की ही एक नई तरकीब होगी कि चलो शायद इससे ही भय से छुटकारा हो जाए। लोग तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। इस स्नान में कोई उत्सव नहीं, केवल पापों से छुटकारे की आकांक्षा है। जो बुरा किया है सोचते हो गंगा स्नान से भय जाएगा, लेकिन बुरा तुमने किया है और गंगा में स्नान कैसे बह जाएगा? गंगा का शोध क्या है तुम्हारी बुराई में? बुरा तुम करोगे, गंगा किसके लिए धोने को बहती रहेगी। और बुराई तुमने जो की है वह शरीर की तो नहीं है, चेतना की है। गंगा का पानी उस चेतना को छू भी कैसे पाएगा? जहाँ तुम गंदे हो, गंगा में स्नान से स्वच्छ हो जाओगे। धूल लगी है शरीर पर, गंगा धो देती है, लेकिन धूल लगी है तुम में, वह शरीर पर लगी नहीं है। जो गंगा क्या करेगी? शरीर धोने के लिए गंगा ठीक, आत्मा को धोने का वह उपाय नहीं है। कोई और गंगा खोजनी पड़ेगी। पुरानी कथा है कि एक गंगा तो जमीन पर बहती है और एक गंगा स्वर्ग में बहती है। तुम्हें स्वर्ग की गंगा खोजनी पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी की गंगा शरीर को छुएगी। पृथ्वी की शरीर तक उसकी पहुँच है। स्वर्ग की गंगा तुम्हें छुएगी, तुम्हें तो धो देगी, लेकिन स्वर्ग की गंगा तुम कैसे खोजोगे? जहाँ खोजोगे, इस सूत्र स्वर्ग की गंगा की खोज के लिए कहे गए हैं। यदि मैं उसको भागा गया तो मैंने तीर्थों में स्नान कर लिया गया। उसको भा जाना स्वर्ग की गंगा को खोज लेना है। उसको भा जाना बड़ा गहरा सूत्र है। इसे समझने के लिए थोड़ी कोशिश करो। एक तो तुम उसे भाओगे तभी जब तक उसे विरोध में नहीं खड़े हो। तुम उसे भाओगे तभी जब तुमने सब भांति अपने को उसे लीन कर दिया। तुम उसे भाओगे तभी जब तुम्हारा कर्ता भाव मिट गया। परमात्मा करता है, तुम निर्मित हो, बस तुम भाओगे। लेकिन अभी तो तुम्हारे भीतर धुन बजती है कि मैं करता हूँ। पूजा भी करते हो तो भी करता तुम ही रहते हो। तीर्थों में स्नान करते हो तो भी करता तुम ही रहते हो। दान करते हो तो भी करता तुम रहते हो। सब व्यर्थ हुआ, स्नान भी व्यर्थ गया, दान भी व्यर्थ गया, पूजा बेकार हुई, क्योंकि कर्ता का भाव है। अभी तुम सोचोगे मेरा है। धार्मिक व्यक्ति में और अधार्मिक व्यक्ति में एक ही अंतर है। धार्मिक व्यक्ति के लिए कर्ता परमात्मा है, अधार्मिक व्यक्ति के लिए कर्ता वह स्वयं है। मेरे लिए कुछ हो सकता है, भय भाव का अधर्म है, उसके लिए ही सब हो रहा है, यह भाव धर्म है। तुम उसे प्यारे हो जाओगे। तुम अपने ही हाथ में उसकी तरफ पीठ किए खड़े हो। तुम्हारा कर्तापन ही तुम पीठ किए हो। जैसे ही तुम कर्तापन छोड़ोगे विखरता मिट जाएगी। तुमने किया क्या?
ना जन्म तुम्हारा, ना जीवन तुम्हारा, ना मृत्यु तुम्हारी। सब वही कर रहा है, लेकिन बीच के अंतराल में तुम अपने कर्ता होने का भाव जुटा देते हो। और वह जो कर्ता का भाव है, फिर वह पाप करे तो भी पाप, पुण्य करे तो भी पाप। इसे ख्याल में लेना। तुम सोचते हो पाप करना पाप है और पुण्य करना पुण्य है। तुम गलती में हो। कर्ता होना पाप है, अकर्ता होना पुण्य है। अगर पुण्य करते वक्त भी तुम कहते हो मैंने किया है, मंदिर बनाए, पूजा की, इतनी व्रत उपवास किए, इतनी बार तीर्थ गया, काशी गया, हज गया, हाजी हुआ, यह तुम जितना कहोगे मैंने किया, सब पाप हो गया। इसलिए पाप का संबंध कर्म से नहीं, भाव से है। तुम अगर अकर्ता भाव से कर सको तो इस जगत में कोई भी पाप नहीं। अगर तुम कर्ता भाव से करो तो इस जगत में सभी कुछ पाप है। कृष्ण अर्जुन को गीता में यही कह रहे हैं कि तू कर्ता भाव छोड़ दे और वह जो करवा रहा है वही कर, उसकी जो मर्जी है वही होने दे। तू बीच में मत आना, तू अपनी तरफ से चुनाव मत करना, तू विचार मत करना कि क्या ठीक है और क्या गलत। तू जानेगा भी कैसे कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तेरे देखने की सीमा इतनी, तेरी समझ इतनी, तेरा अनुभव इतना, तेरा होश कितना। तू इस छोटे से दिए से देखने की कोशिश मत कर। इसकी रोशनी 4 फीट से ज़्यादा दूर नहीं पड़ती और जीवन का विस्तार अनंत है। जब तुझसे जो करवा रहा है तू कर, तू बीच में मत खड़ा हो। तू सिर्फ माध्यम बन जा। कैसे बांसुरी से कोई गीत गाए और बांसुरी केवल राह दे, ऐसी तू राह दे, निर्मित हो जा। जो निर्मित हो गया वह उसका प्यारा हो गया। जो कर्ता बना रहा वह दुश्मन बना रहा। उसका प्रेम तो फिर भी बरसता रहेगा, क्योंकि उसका प्रेम बेशर्त है। तुम क्या हो इससे कोई संबंध नहीं, लेकिन तुम ही उसे पाने की असमर्थ हो जाओगे। जैसे घड़ा सीधा रखा हो और वर्षा हो रही हो तो भर जाएगा, वर्षा तो होती ही रहेगी। घड़ा उल्टा रखा हो तो खाली रह जाएगा, वर्षा तो उल्टी घड़े में भी होती रहेगी, क्योंकि वर्षा तो बेशर्त है। उसका प्रेम किसी शर्त से बंधा नहीं कि तुम ऐसे हो जाओ तो मैं प्रेम करूँगा। इसे भी समझ लेना। नानक का यह वचन सुनकर कई लोगों को लगेगा कि मैं ऐसा हो जाऊं तो वह मुझे प्रेम करेगा। नहीं, उसका प्रेम तो बरस ही रहा है। अगर उसके प्रेम में भी शर्त हो तो मनुष्य और परमात्मा के प्रेम में कोई अंतर ना रह जाए। यही तो मनुष्य के प्रेम की पीड़ा है कि मैं कहते हैं हम ऐसा करेंगे, मैं प्रेम करूँगा, तुम ऐसे रहोगे तो मैं प्रेम करूँगा, मेरी शर्त पूरी करोगे तो मैं प्रेम करूँगा, अन्यथा मैं प्रेम खींच लूँगा। बाप बेटे से यही कह रहा है, पत्नी पति से यही कह रही है, मित्र से यही कह रहा है कि तुम ऐसा करो, अगर तुम ऐसा किए तो मुझे जचोगे।